पहले क्वेश्चन सोल्व करवा देते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख एंड बैंक लोन 3 लाख। आप यहाँ पे ALC से एक लेजा बना लेंगे कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, एंटर करके आप सेव कर देंगे। एक आप बना लेंगे यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अंडर में आपका लोन एंड लायबिलिटीज में आएगा, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब आप स्टेप की से पेज चाहते हैं, स्टेप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब यहाँ से वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे और एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिव वाउचर में। 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट 5 लाख। फिर आप इसे यहाँ पे 2 करेंगे, इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे 2 बैंक लोन 3 लाख और बाय में आ जाएगा केस। एंट्री हो जाएगी 2 कैपिटल अकाउंट 2 बैंक लोन बाय केस अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। गुड्स परचेस ऑन केस, माल खरीद रहे एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर में। यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब 2 में क्या आएगा केस, अमाउंट कितना था, और बाय में आ जाएगा परचेस। Alt+C से आप परचेस अकाउंट का लेजा बना लेंगे। परचेस अकाउंट अंडर में आपका परचेस अकाउंट में आएगा, एंट्री हो जाएगी बाय परचेस अकाउंट टू केस अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। मोहन से माल खरीदा, इसकी एंट्री भी आप परचेस हाउस में करेंगे। अब 2 में उस पर्सन का नाम आ जाएगा। Alt+C से आप मोहन से अकाउंट का लेजा बना लेंगे। मोहन से अकाउंट अंडर में आपका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप डाल देंगे कितने दिन बाद अपन पेमेंट कर देंगे, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट कितना है, इस पे कैसे डिस्काउंट है। आप यहाँ से न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे, बाय में आ जाएगा परचेस, एंट्री हो जाएगी बाय परचेस अकाउंट टू मोहन अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। नगद माल बेचा, एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में। यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाय में क्या आएगा अमाउंट, और 2 में आ जाएगा सेल्स। Alt+C से आप सेल्स अकाउंट का लेजा बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपको सेल्स अकाउंट में ही आएगा, एंट्री हो जाए बाय केस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। कमीशन पे किया, इसकी एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा कमीशन। Alt+C से आप कमीशन से लेजा बना लेंगे। कमीशन अकाउंट अंडर में आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अमाउंट कितना है, और 2 में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग से कर देते हैं। एक क्वेश्चन है आपको रेंट पे एंड एडवांस, यही है ना, इसकी एंट्री भी आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा प्रीपेड रेंट। Alt+C से आप प्रीपेड रेंट का लेजा बना लेंगे। प्रीपेड रेट अंडर में आपका आएगा करंट एसेट में, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट कितना, और 2 में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, अपन रेंट एडवांस पे कर रहे हैं, तो बाय में आ जाएगा प्रीपेड रेंट और 2 में आ जाएगा केस, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। सैलरी पे 10,000, जिसमें 5,000 पे कर दी और 5,000 अभी ड्यू है।
तो आप एंट्री इसकी पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। बाय में क्या आ जाएगा, बोलिए, बाय में क्या लिखेंगे, सैलरी। अल्टर प्लस सी से आप सैलरी से लेजर बना लेंगे। बाय में आ जाएगा सैलरी अकाउंट, अंडर में ये आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना पे करना था अपन को, 10,000। आपने पे कितने कर दिए, 5,000, तो 2 में आ जाएगा कैश। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 5,000। अब पे करना कितना बाकी है, 5,000, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अल्टर प्लस सी से आप आउटस्टैंडिंग का लेजर बना लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर में आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 5,000। एंटर करके आप इसे एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। माल भेजा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, अमाउंट है 35,000। एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में। यहाँ से आप एस वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब चेक उसी डेट में आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बाय में आप क्या लिखेंगे, बैंक। अल्टर प्लस सी से अपन बैंक अकाउंट का लेजर बना लेंगे। बैंक अकाउंट अंडर में आपका बैंक अकाउंट में आएगा। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट कितना था आपका, चलिए अमाउंट कितना था आपका, 35,000। अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं। इस 35,000 पे आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, 5%। आप यहाँ लिखेंगे 35,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1750। आप 35,000 में से माइनस कर देंगे 1750। अमाउंट कितना आएगा, 33,250। इस पे फिर अपन ने कैश डिस्काउंट भी दिया है। आप निकालेंगे 33,250 पे कैश डिस्काउंट मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। अमाउंट आ जाएगा 957। आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, तो अमाउंट आएगा 32,253। अभी आप कंट्रोल एन करते हैं तो आपका कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाता है। अब वाउचर एंट्री पे जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, आप वाउचर एंट्री पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट कितना डालेंगे, 32,253, 53 है ना, और 2 में आ जाएगा सेल्स। इसमें आप अमाउंट कितना डालेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 33,250, और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से आप डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये डिस्काउंट आपका कौन सा है, सेल्स वाला। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 997। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। और क्वेश्चन है, इतना ही था। अब स्टेप की से बैक चलते हैं, आप बैलेंस शीट मिला लीजिए। बैलेंस शीट आ रही 8,50,000। हटा दो। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप पी प्रेस करेंगे। इसमें आपको नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे, और ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है, ये बता रहा है 23,250।
कितने स्टूडेंट्स है? सब तो सही है और आप तो गलत है। आप लोगों को कितना आ रहा है? आप लोग की तो बैलेंस शीट भी गलत थी शायद, है ना? चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप जनरल वाउचर में करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने या तो दो एंट्री अलग अलग की होगी या तो एक एंट्री आपने एक साथ कर दी होगी। अब जैसे अपन यहाँ से DL डाल प्रेस करते हैं, हमने यहाँ से एंट्री की थी आउटस्टैंडिंग वाली, ये वाली दोनों एंट्री साथ में कर दे। अपन अल्टर+D से इसे डिलीट कर देते। अब आपने क्या किया होगा, दोनों एंट्री आपने अलग अलग कर दी होगी। आप वाउचर एंट्री पे जाने के लिए भी प्रेस कर दो। एक एंट्री आपने करी पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा सैलरी, इसमें आपने अमाउंट डाला 5,000 और 2 में आ जाएगा कैश, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है। एंटर करके आप सेव कर दें। और एक एंट्री आपने कर दी जनरल वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा सैलरी 5,000 और 2 में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी देना बाकी है। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप स्टेप से बैठ जाएंगे, बैलेंस शीट आपकी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। या तो दोनों एंट्री आप एक साथ एक ही वाउचर में भी कर सकते हैं, अलग अलग वाउचर में भी कर सकते हैं, एंट्री आपकी सेम है। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस टाइप के तो दिए है कलम ने आपको। ठीक, अभी इतना कर लेंगे आप लोग, किसी में कोई डाउट नहीं? कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। एक्सक्लूड अनएक्सक्लूड बताना है कि आप लोग को वो आ गया? देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमने आपको कल बताया था, आ जाता है आप लोग। अब एक्सक्लूड अनएक्सक्लूड आपकी इनकम होती है। एक्सक्लूड इनकम क्या होती है बताइए शिवानी, क्या होती है एक्सक्लूड इनकम? हाँ, जिसके लिए आपने सेवा दे दी है लेकिन इनकम मिलना अभी बाकी है। अपन ने सर्विस दे दी है, इनकम मिलना अभी बाकी है, वो होती है आपकी एक्सक्लूड इनकम। अनएक्सक्लूड क्या होती है? जिसमें इनकम आपको मिल चुकी है लेकिन सेवा देना अभी बाकी है, अभी अपन ने सर्विस नहीं दी है, वो होता है आपका अनएक्रूड। अब एक्रूड इनकम क्या होती है? जिसमें अपन ने सर्विस दे दी है लेकिन इनकम मिलना अभी बाकी है। जैसे आपको कमीशन मिलना था, आपने पूरा काम कर दिया, अब आपको कमीशन मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्रूड कमीशन। जब आप वाउचर एंट्री करेंगे, कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे आप? जनरल वाउचर में। जैसे अपन को 10,000 कमीशन मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं है, तो एंट्री आप किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। बाय में क्या आ जाएगा? बाय में आप लिखेंगे एक्रूड कमीशन और 2 में आ जाएगा कमीशन, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी आपके इनकम के नाम होते हैं, आय अपने किस में आती है? 2 में लिखते हैं अपन। जितनी भी आपकी आय होती है वो आप किस में लिखते हैं? 2 में। और बाय में क्या आता है? अगर कैश मिलता है, जैसे आपको कमीशन मिल जाता है तो आप एंट्री क्या करते हैं? बाय कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। अब अभी आपको कमीशन मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो बाय में आप क्या लिखेंगे? एक्रूड कमीशन। Alt+C से अपन एक्रूड कमीशन का लेकर बना लेंगे। एक्रूड कमीशन अंडर में किस में आएगा? करंट एसेट में, क्योंकि अभी आपको मिलना बाकी है। एंटर करके आप सेव करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 10,000। अब 2 में क्या आ जाएगा? कमीशन। Alt+C से अपन कमीशन का लेकर बना लेंगे। कमीशन अकाउंट, ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, चलिए इनकम वाला इसके आगे अपन लिख देते हैं इनकम। ये आपका अंडर में किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये अपन को मिलना है, इनकम में अपने एंट्री क्या हो जाएगी? बाय एक्रूड कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब जैसे आपको किराया मिल चुका है लेकिन अभी सेवा देना बाकी है, जैसे आपको सैलरी मिल चुकी है, ऐसी सर्विस जिसके लिए इनकम अपन को प्राप्त हो चुकी है लेकिन सर्विस देना अभी बाकी है, वो क्या होता है? अनएक्रूड।
उसकी एंट्री आप किस में करेंगे, F6 से रिसिप्ट बाउचर में, क्योंकि अपन को इनकम मिल चुकी है, तो एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट बाउचर में। अब आप 2 में क्या लिखेंगे, अनएक्रूड सैलरी, जो भी आपको मिलना चुकी है। अपन Alt+C से अनएक्रूड से लेजर बना लेंगे। इसे अपन बना लेते हैं अनएक्रूड सैलरी अकाउंट। ये आपका अंडर में किस में आ जाएगा, करेंट लायबिलिटीज में, क्योंकि अपना दायित्व अभी अपन को सर्विस देना है। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और बाय में क्या आ जाएगा, केस, अपन को केस मिल चुका है। एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट बाउचर में, बाय में आएगा अनएक्रूड सैलरी और 2 में आ जाएगा केस। एंटर करके आप सेव कर देंगे। कर नहीं आता, अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या इसके आगे की एंट्री पर करवा देते हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं, अभी अपन को कमीशन मिला नहीं था, कमीशन मिलना था लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसे आपका क्वेश्चन होता है, कमीशन आपको मिलना था 20,000, जिसमें से 10,000 मिल गया और 10,000 मिलना बाकी है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब आप उसकी वाउचर एंट्री करेंगे, क्या हुआ, 10,000 अपन को मिल गया है, 10,000 मिलना अभी बाकी है, मिला नहीं है, मिलना था 20,000 लेकिन कितना मिला आपको, 10,000, 10,000 मिलना बाकी है। एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट बाउचर। 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आप लिखेंगे अपने इनकम का नाम, कमीशन अकाउंट, कितना मिलना था आपको, टोटल 20,000। अब आपको केस कितना मिला है, बाय में आप लिखते हैं केस कितना मिला है, 10,000। अब मिलना कितना बाकी है, 10,000, तो बाय में क्या आ जाएगा, एक्रूड कमीशन, मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है, तो वो क्या होता है, एक्रूड। तो आप उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में कर लें। दोनों एंट्री एक साथ आप एक ही बाउचर में भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 बनाए थे हमने, हाँ ठीक है, एंट्री कर लेंगे आप लोग। आप दोनों एंट्री अभी अपन ने अलग अलग की थी, एक रिसिप्ट बाउचर में, एक जनरल बाउचर में, ठीक है। और जैसे कि अब आपने यहाँ पे ये एंट्री कर ली, दोनों एंट्री आप एक साथ एक ही बाउचर में कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों एंट्री अलग अलग करना चाहते हैं, जिसमें 10,000 कमीशन मिल गया और 10,000 मिलना बाकी है, तो अलग अलग बाउचर में हो जाएगी। एक हो जाएगी रिसिप्ट बाउचर में, एक हो जाएगी जनरल बाउचर में। रिसिप्ट बाउचर में जब आप एंट्री करेंगे, आप बाय में लिखेंगे, 2 में लिखेंगे कमीशन अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे 10,000 और बाय में आ जाएगा केस, जितना केस आपको मिल गया, एंटर करके आप सेव कर देंगे। और जितना अभी मिलना बाकी है उसकी एंट्री आप कर देंगे F7 से जनरल बाउचर में। बाय में आ जाएगा एक्रूड कमीशन 10,000 और 2 में आ जाएगा कमीशन अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। दोनों एंट्री आप एक साथ एक बाउचर में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।